दोबारा बताएं हम सवाल को। देखो सवाल ये है कि भैया कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को हम 20% हानि पर बेच रहे हैं और वो वस्तु 4800 में बेच रही है। अगर उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु कितने रुपए में बिक जाएगी? बस इतना सा सवाल है, ज्यादा सवाल कुछ है नहीं। बताइए जल्दी से। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है तो 4800 में बिक रही है, तो अगर 20% लाभ लिया जाए तो वो वस्तु कितने रुपए में बिचेगी? गुड मॉर्निंग। तो वो वस्तु कितने की बिचेगी? 7200 रुपए की बिचेगी। इतना बात सबको समझ में आया? हालांकि हम ये सवाल पहले ही करा चुके हैं, लेकिन इसी से लिंक करता हुआ आज का टाइप है तो इसलिए हम एक सवाल करा रहे हैं। चलें देखेंगे कैसे। तो हमने आपको ये बताया था इस सवाल के लिए, हालांकि हमने डायरेक्ट भी इसको करना बताया था, तो हमने फाइनली आपको एक तरीका बताया था बेसिक सा। क्या बताया था? तरीका ये बताया था कि 20% हानि पर जब बेच रहे हैं तो उसे 4800 रुपए में बेच रहे हैं। अब देखो 20% हानि पर बेच रहे हैं, अब जो हानि लाभ होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य परसेंटेज वाले केस में हम कितना मानते हैं? 100। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीपी जो हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। मन ही मन में मान लो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 100%। अब हम आपसे कहें 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो आप हमको ये बताइए 20% हानि पर बेचा जा रहा है, आगे देखेंगे ध्यान से। 20% हानि पर बेचा जा रहा है पहले, तो 20% हानि का मतलब ये हुआ कि कितने पे बेचा जा रहा होगा? 80% पे। 80% पे बेचा जा रहा है। अब बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। 80% पे बेचा जा रहा है, बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहां 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4800 रुपए। अब ध्यान इस बात का रहे स्पेशल तौर पे कि ये भी विक्रय मूल्य है। बेचने वाला मूल्य को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी जिस मूल्य पे वस्तु सेल की जा रही है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और हमारा ये भी सेलिंग प्राइस है। तो समान चीजों की तुलना होती है हमेशा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये नहीं कह सकते कि इधर विक्रय मूल्य ले लो, इधर वस्तुओं की संख्या ले लो। सही है कि नहीं सही है? जैसे मान लो कल को मैं कहूंगा 20% हानि पर 4800 रुपए में 4 वस्तुएं बेची। कोई वस्तुएं थी, मान लो कपड़े थे 4 जोड़ी, 4800 रुपए में 4 पैंट बेचे गए या कुछ भी, तो यहाँ पे 4 वस्तुएं नहीं लिख सकते, क्योंकि गणित में तुलना जो होती है वो समान चीज की होती है। अगर एक तरफ विक्रय मूल्य है तो दूसरी तरफ भी विक्रय मूल्य होगा, एक तरफ क्रय मूल्य है तो दूसरी तरफ भी क्रय मूल्य होगा। ये तुलना हर जगह तुलना, ऐसे अब कहें तुम्हारा मुंह उसके पैरों से इतने, ये क्या तुलना ही नहीं अच्छी लगी? मतलब तुम ज्यादा सुंदर हो दूसरे से, तो ये तुम्हारी तुलना हो रही है ना, उससे समान चीजों की तुलना होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप वस्तुएं नहीं रख सकते अगर दी हो, जैसे कि अगले सवाल में। तो एसपी बराबर एसपी, अगर हम 1% की वैल्यू निकालें, बड़ा आसान है, कितना निकल आएगा? 8 × 48 60 आ जाएगा। अब हमको पूछा क्या? हमको पूछा है कि 20% लाभ पे, 20% लाभ पे वस्तु कितने में बिचेगी? तो आप बताइए 20% 100 क्रय मूल्य है, तो 20% लाभ का मतलब सामान कितने में बिचेगा? 120% पे। जब 1% 60 के बराबर है तो 120% के लिए 120 का गुणा कर देंगे इधर भी, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7200 रुपया आ जाएगा। आप बताइए इतना बात तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? चलिए, इतनी बात में किसी को दिक्कत दुख तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब लेकिन इस पे हम सवाल तुम्हें और कराना चाहते हैं, ये तो हमने ऐसे ही दे दिया। सवाल ये था कि 20% हानि पर बेच रहा है, सही है कि नहीं सही है? 20% हानि पर बेच रहा है, और जब वो उस वस्तु को जब 1 रुपए में 24 वस्तुएं बेचता है, मान लो 24 वस्तुएं ज्यादा हो गई कुछ, 12 कर लो, चलो ठीक है। टॉफी पहले 1 रुपए में 12 आती थी, वही है। अब हुआ कंपनी को नुकसान, तो कंपनी क्या करे? अब तुम पढ़े लिखे हो, तुमसे पूछ रही है कंपनी, बताओ। वही सेम सवाल पीछे वाला कि जब 20% लाभ पर बेचे, 20% लाभ चाहिए कंपनी को, तो 1 रुपए में
कितनी वस्तुएं बेचे, ये बताइए फटाफट से। पहले 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि हो रही है, सही है कि नहीं सही है? 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ये है सवाल। फटाफट से बताएंगे कितना आ जाएगा? 8। और कोई बताओ? बोलेंगे फटाफट से? 8। चलिए मैं करा देता हूं। नहीं आ रहा? देखो आगे चलिए। अगर हम वैसे ही इसको करना चाहें पीछे वाले सवाल की तरह, तो आप ध्यान से देखना। आप देखो इधर, करें स्टार्ट। 1 रुपए में आप बताइए, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? पहले 12। अब ये तो पक्की बात है कि 1 रुपए में कम बेचेगा, ज्यादा तो नहीं बेचेगा। पहले 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी पार्ले जी वाली, अब कंपनी वाले को लॉस हुआ, तो ये थोड़ी करेगा कि 1 रुपए की 6 बेचे तब फायदा होगा। 1 रुपए की फिर उसने 2 कर दी, है कि नहीं? अब 1 रुपए की 2 कर दी तभी तो उसको फायदा हुआ। अब पहले वो बढ़ते, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप हमको ये बताइए, पहले 1 रुपए में जो बेचता था वो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचता था? 12। सही है कि नहीं सही है? तो 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचता था, तो उसको नुकसान हो रहा था। अब जब उसको नुकसान हो रहा था, अब उसका फर्ज ये बनता है कि 1 रुपए में कम टॉफी करे, ज्यादा करेगा तो और नुकसान होगा। जैसे हमने बताया 1 रुपए की 4 टॉफी बेचता था, अब उससे कोई कहे नहीं भैया तू 1 रुपए की 10 बेच, तब फायदा होगा, दुकान जल्दी बर्बाद होगी उसकी। तो उसको क्या है यहाँ पे कि पहले 1 रुपए की 12 वस्तुएं बेचता था, सही है कि नहीं सही है? 1 रुपए की 12 वस्तुएं बेचता था। हम आपको 2 तरीके बताते हैं, देखो। तो पहले ये कोई एक टॉफी का रेट कोई निकाल सकता है कि एक टॉफी कितने की आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि इधर विक्रय मूल्य है। अभी हमने समझाया कि दोनों साइड विक्रय मूल्य ही होना चाहिए। बोलो, ऐसे ही कोई ये पूछे तुमसे, ये बताओ 1 रुपए में अगर 12 टॉफी हैं तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा? 1/12। जैसे हम आपसे ये कहें कि 1 रुपए में 4 टॉफी हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 रुपए में 4 टॉफी हैं, तो आप बताइए 1 रुपए में जब 4 टॉफी हैं तो एक टॉफी कितने की? 1/25 की। बोलो हाँ या ना? तो हम करते क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे 4 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी निकाल देंगे, तो एक टॉफी कितने में आ जाएगी? 1/4 रुपए। सही है कि नहीं सही है? इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप हमको ये बताइए, पहले 20% की हानि हो रही है। बाहर वाला गेट बंद है। देखो आगे तो भी, देखो चलो
कोई नहीं, आवाज आ रही है, आ रही होगी। देखो है, और एमबी का करना क्या है तुमको ऑनलाइन क्लास, और क्यों तो, और एमबी का करना क्या है तुमको, ये होता नेट का, और भी कोई जरूरी काम है क्या? देखो, हद हो गई। और एमबी से जब पढ़ना नहीं है, तुम फेसबुक पर देखते हो वीडियो उल्टी उल्टी, और क्या करते हो? देखो, फेसबुक पे वीडियो देखते होगे। देखो आगे चलो, तो फिर कहाँ जाती है एमबी? देखो आगे चलो, आवाज नहीं आ तो रही है, बंद कर रखा था, आवाज कैसे आएगी? चलो देखो, तुम हमें ये बताओ, 20% हानि पर, अब चलो इधर दिख रहा, बात नहीं, 20% हानि हो रही है जब 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेच रहा है। तो ऐसे ही 1 रुपए में जब 4 टॉफी बेचे, तो 4 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी कितने रुपए में? 1/4 रुपए। एक टॉफी कितने रुपए में? 1/4 रुपए। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पे 1 रुपए की 12 टॉफी है, तो 12 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी कितने में? 1/12 रुपए। इतना सबको समझ में आया? चलिए, तो आप बताइए, ध्यान से देखना, यहां 20% हानि हो रही है, यानी सामान को जो बेचा जा रहा है वो कितने परसेंट पे बेचा जा रहा है? 80% पे। सामान को जो बेचा जा रहा है वो कितने परसेंट पे बेचा जा रहा है? 80% पे। अरे 20% का हानि 80% पे। अब हम आपको पीछे वाले सवाल में यही तो समझाए थे ना, तो यहां पे 1 रुपया लिखना, क्योंकि 1 रुपया विक्रय मूल्य नहीं है किसी एक वस्तु का। 80% मूल्य पर एक वस्तु भी तो बेची जा रही है। किसी दुकानदार ने 90% पे सामान बेचा, चीनी मान लो किसी ने 90% पे बेची, तो उस चीनी का एक एक दाना 90% पे बेचा है। सही समझ रहे हो? अरे आप बताइए, घाटे में कोई चीज बिचती है तो पूरी चीज घाटे में बिचती है, ये थोड़ी के आधे दाने महंगे बिचे, आधे सस्ते बिचे, पूरा दाना एक एक दाना गया है उसका। तो ऐसे ही ना तो 12 वस्तुएं लिख सकते, 12 वस्तुएं लिख दोगे तुम यहां पे, तब भी गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है? ये वस्तुओं की संख्या। तो संख्या मूल्य के बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए हम ना 12 लिख सकते ना 1 लिख सकते, क्योंकि ये 12 वस्तुएं हैं, वस्तुएं क्योंकि संख्या है, और ये क्या है? ये 80% पे बेचा जा रहा है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? चलिए, अब तुम हमको बताइए, तो एक वस्तु का निकालें तो कितना आ जाएगा? 1/12 रुपए। ये एक वस्तु का है, तो अब हमको 20% लाभ यानी 120 का मान चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। अब तुम हमको एक बात बताओ, यहां पे अगर हम 1% निकालें, ये एक वस्तु का है, एक वस्तु का, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो आप बताइए 1% बराबर क्या आएगा? 1/12, 80 इधर है, ये काय में जाएगा? ये बट्टे में जाएगा। अब बोला करो, बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा? चलिए, तो आप बताइए 1/12 गुणा 80। अब ये तो एक का मान है, 120 का चाहिए, तो 120 का क्या कर देंगे? गुणा 12 से 12, 0 से 0, तो 1/8 रुपया आ गया एक वस्तु का। तो एक वस्तु 1/8 रुपए की है, जब एक वस्तु 1/8 रुपए की है, तो एक वस्तु 1/8 रुपए की है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी? 8। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये गंदा तरीका है, बड़ा तरीका है। क्या बात है? एक तो ठीक है, इधर देखो, चलो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम हमको बताएं ध्यान से, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इधर हो सकता है, इस डिब्बे में समझेंगे और रेड पेन से समझेंगे। तुम हमको एक बात बताना ध्यान से, क्या कि मेरे भाई इधर देखो, 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर और 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? 12। तो कुछ नहीं करना, 12 वस्तुएं बेची जा रही हैं, जितने रुपए की उतना बट्टे में आ जाएगा 1 रुपए में। अब तुम 1 लिखो ना लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अरे 12/1 भी तो 12 ही हुआ, सही है कि नहीं सही है? तो लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन अगर कल को यहाँ 2 दे दे तो लिखना पड़ेगा। फिर 12/2 12 थोड़ी होता है, वो तो 6 होता है। सही है? तो आप बताइए कि ये कैसे बेचा जा रहा है? बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 20% हानि 80% पे। अब वो 1 रुपए में, फिर पूछा है 1 रुपए में, तो 1 रुपया कितनी वस्तुएं बेचे कि एक्स वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? 12 धाई
जीरो से, बस यही आंसर है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब सबको समझ में आ गया? चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे। पर नोट क्या करना, हम भेज देंगे। हो गया इतना? चलिए हाँ हम भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। सही है कि नहीं सही? कोई नोट नहीं करेगा। चलो एक दो सवाल तुम करके दिखाओगे फटाफट फटाफट। क्या चल रहा है? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस क्या सवाल हो गए थे? 30 से स्टार्टिंग थी। चलिए बहुत बढ़िया, 31 करेंगे। 31 तो लगता है हमने कराया ही अभी वाला ही है। 8 आंसर है। चलिए 32 देखेंगे फटाफट से। लो कर दो 32, बता दो कितना आंसर आएगा। कुछ आया आंसर 32 का? है भैया? हम ही करा में 32। और कोई बताओ जल्दी। 32 का आंसर बताएंगे फटाफट से, क्या आएगा जल्दी जल्दी? 28%। चलिए सही है सबका। इधर देखो, 1 रुपया में 4 वस्तु। कितने रुपया में? 1 रुपया। मत लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है। इधर देखो, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 4। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 4। बोला करो। तो 4 वस्तुएं जब बेच रहे हैं तो हमको नुकसान हो रहा है। कितने परसेंट का? 4% का। तो 4% का जब नुकसान हो रहा है तो हम बेच कितने में रहे होंगे? 96% पे। अरे बोलोगे 4% का जब नुकसान हो रहा है तो सामान को हम कितने परसेंट में बेच रहे होंगे? 96 पे। क्योंकि सीपी तो हम परसेंटेज के सवाल हैं इसलिए हम कितना मान लेते हैं? 100। तो 100 पे 4 का नुकसान, कितने बेच रहे होंगे? 96। अब वो यूं कह रहा है तो 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने लग जाए। 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने लग जाए, X% पे बेचेगा। देखना ध्यान से, 3 से कट गया 32 बार, तो 32 के 128। 128% पे तो बेच रहा है, लेकिन वस्तु पड़ा कितने का है? 100 का। तो 128 में बेच रहा है तो 28% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कौन हो तकलीफ? बिल्कुल नहीं। पढ़ जाए आगे, टेंशन नहीं किसी को नहीं। चलिए 28 आ जाएगा। अब तो आप सबका सही है। 33। तो ये ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं गया है, बहुत कम लोग हैं। 33 देखेंगे फटाफट से, करो। 1 रुपए की 10 वस्तुएं बेचने पर। बहुत बढ़िया सवाल है। तुमको क्या करना है? जो रुपए दे रखे हो बट्टे में लिखने, बस। करेंगे जल्दी, कितना आंसर आ जाएगा? आया कुछ कि नहीं आया? फटाफट से बतलाएंगे हमको आप। सही है, सबका सही है। चलो इधर देख लो, 1 रुपए में कितने रुपया में? 1 रुपया में। हाँ कहना, 1 रुपया में कितनी वस्तुएं? 10। चलो आगे देखो, बात नहीं कोई इधर करते मत रहा करो 1.5 घंटे तक। सामने देखो, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 10। 10 वस्तुएं बेच रहा है, कितने परसेंट का नुकसान? 20% का नुकसान। 20% का नुकसान यानी कितने बेच रहा होगा? 80। अब देखो आगे, 18 वस्तुएं लिख लो। क्या परसेंट के नुकसान पे? 20% के लाभ पे। तो 120 कितने रुपए में? X रुपए। खत्म हो गया, बस काटा पीटी करनी है। रुपए ही तो पूछे। 0 तक कट गई 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। नहीं जी तो कटेंगे जो ना, जी कट गए लो। 2 डिव 18, 9 तिया 27/10। यही तो आवेगो।
है कहना है, यानी 9×3 = 27, 27/10 कितना आ जाएगा, 2.7। चलिए अगला सवाल करेंगे फटाफट से, 34वां करो। लो 34 करके दिखाएंगे। 34 करेंगे। अरे तुम ये बताओ, ये नोटिफिकेशन नहीं गया ऐप पे? थोड़ा लेट थोड़ी रहे, धीमे धीमे। 18, वाह। चलिए हम करा देते हैं, देखो इधर 40 रुपया में, कितने रुपया में, 40 तो रुपये, सही है। कितनी वस्तुएं, 45, सही है कि नहीं सही है? 40 रुपया में कितनी वस्तुएं, 45, और हो रहा है उसको 20% का हानि, तो कितना हो जाएगा, 80%। अब तुम हमको ये बताओ, क्या 24 रुपया में कितना वस्तुएं बेचे, एक्स वस्तुएं बेचे, बस लाभ कितना हो जाए, 20% का। क्या दिक्कत है, सही तो है। अरे दोबारा सुन लो, 40 रुपए में 45 वस्तुएं, 20% का लॉस तो 80, 24 रुपए में कितना वस्तुएं, 20% का प्रॉफिट। काटा पीटी चालू, 40 दूनी 40 तिया, और 3 अट्ठे 24, और 8 पंजे 40, 5 45, और 9 दूनी 18। जब 9 दूनी 18 हो ही गया तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमको लगता है अब ये टाइप तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक दो और देख लेते। 35वां सवाल, 35वां सवाल करेंगे। लो छोटा सा है, एक लाइन का, बताइए 35वां करके बताओ कितना आंसर आएगा। बोलो जल्दी से। 35, 35 अलग अलग दिया है। 1 रुपए की 12। हम लोग हिंदुस्तान से, हिंदी इंग्लिश नहीं देखेंगे, हिंदी देखेंगे। हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदुस्तान से हो, अंग्रेजी थोड़ी हो, तुम तो अंग्रेजी देखोगे। दो, अच्छा भी है। और इधर किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलो इधर देख लो, टेंशन नहीं लेना, इधर देखो सामने। अब इधर देखो, अब दो इतनी देर लगती है कि छोटे छोटे 10 सवाल करा दिए कि टाइप के। इधर देखो सामने। अब 1 रुपए की कितनी वस्तुएं, 12। चलो कोई नहीं, सही है क्या ना सही है? अरे बोलो हाँ या ना, मुड़ी तो लात रहे करो, हाँ नाम करते रहा करो। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 12, सही है कि नहीं सही है? 1 रुपए में 12 वस्तुएं और 25% का हो रहा है लाभ, तो कितना लिखेंगे? क्योंकि सीपी हमने कितना माना हुआ है, अब बोलोगे सीपी कितना माना हुआ है, 100 माना हुआ है। इधर क्या लिखते हो संग संग तुम, ठीक है। सीपी कितना माना हुआ है, 100। अब वो ये कह रहा है तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है, x रुपया मान लो। कितनी वस्तुओं का, 30। और ये लाभ हानि हो तो हम लाभ हो तो जोड़ देते हैं, हानि हो तो 100 में से घटा देते हैं। लाभ हो तो 100 में जैसे 25% लाभ, तो हमने कितना कर दिया था, 125। 25% लाभ तो हमने कितना कर दिया था, 125। 25% नुकसान होता तो हम यहाँ पे कर देते, कितना कर देते, 75। सही है कि नहीं सही है? लेकिन यहाँ तो क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य जानते हो आप, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100। 25 चौके और 25 पंजे, 4 तिया, 3 पंजे, 15 दूनी, तो कौन सा सही है, सही था। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए पढ़ जाएं आगे। 36 देखेंगे। 36वां सवाल कुछ इस प्रकार है, किया गया। ये सवाल हम तुम्हारे लिए छोड़ना चाहेंगे क्या, करना चाहो कर लो, चलो 10-20 सेकंड में तो वैसे ही हो जाना है। क्या छोड़ने तुम्हारे लिए,
बताओ। सबसे ज्यादा जो बेकार लोग हैं वो ऐप पे हैं, आंसर ही नहीं आते, गलत सलत आते हैं। खचरा लोग कहते हैं ऐसे लोगों को। बताइए फटाफट से कितना आंसर आ जाएगा। आया किसी का आंसर? कितना? 36। चलिए देख लेते हैं। 52 रुपया में, रुपया कहां लेके जाते हैं? बट्टे में। आगे देखो, हद्दो का तुम कैसे काटते हो, चीजें लग जाती है। 52 रुपए में 45 वस्तुएं, खचाक से काटा करो एक ही बार में। और कैसे क्या हो रहा है? 30% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 130। अरे 100 में जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? बोलो जल्दी, 100 में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? इतना समझ में आया? तुम कॉपी में क्या देखते रहते हो, आंसर निकलता वहां से। सामने देखो इधर, 52 रुपए में 45 वस्तुएं, ठीक है, 30% का लाभ। अब की बार एक डंडा और रखा करेंगे हम, पूछ पूछ के तब। कितने रुपए में? x रुपए में कितनी वस्तुएं? 45। या तो नौकरी लगी जाएगी या पढ़ना भूल जाओगे। 90%। बताओ पढ़ते ही नहीं, कैसे पढ़ते हैं अजीब तरीके से, जो सिखा दो वो भी। कहां पे आंसर? अब काटा पीटी तो कर दो। कट गया, लो दिस कट दिस, 4 36 आएगा। कितना सरल था। क्या हुआ? इतना दिमाग नहीं लगाओ तुम। 37 देखो फटाफट, करेंगे जल्दी। लो एक और करके दो। और तुम्हारा ये तो बेहतरीन सवाल है। 28 से 1/3 दे रखा है, कर पाओगे? देख लो करके। अब से 40 आ रहा था, जूता पन्ने की कमी है तुम पे, और कुछ ना है। एक तो ये पता नहीं चलता ऑनलाइन में, लड़का की आईडी पर लड़की पढ़ रही है, लड़की की आईडी पर लड़का पढ़ रहा है। सब उल्टा हो रखा है, तले हुए। हैं? आया कुछ? वो तुम तो अटक गए। चलिए हम करा देते हैं। हाँ तुम्हारा सही था, तुमसे कब कहा हमने। देखो कराए हम ही। चलिए किसी का नहीं आ रहा इस सवाल का आंसर। 28 से 1/3 पे उलझे डले हो हमको लगता है। कोई नहीं कर पा रहा का? एक 120। इधर किसी का नहीं आ रहा, किसी का कुछ भी। चल अब कैसे तुम भटक जाते हो, अपनी बात पर डटे रहो बस। देखो पहले क्या करता है, टॉफियों को वो खरीदता है भैया। 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदता है? 1 रुपए में 154। तो 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। इधर देखना आप ध्यान से, हेलो इधर। 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? बोलो। खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। फेंक के मारेंगे, आंख वहां फूट जाएगी एक आध। हद हो गई, कलयुग चल रहा है, क्या बताएं। देखो तो 1 रुपए, 1 रुपए क्या था सवाल, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 154। सही है कि नहीं सही है?
अब तो आ रहा, सबका आ रहा 120, इतनी देर में आ रहा है। 1 रुपए में 154 टॉफी खरीद था, खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। और सीपी हम कितना मान के चलते हैं? परसेंटेज 100। अब तुम बताओ 1 रुपए में कितनी बेचे? एक्स टॉफी बेचे, बस यही सबसे ज्यादा ड्रामा हो रहा है। तो 100%। अब देखो अगर 20% का लाभ हो तो हम क्या कर देते हैं? एक 20 जोड़ देते हैं 100 में, हानि हो तो 20 घटा देते हैं। यहां 28 सही 1/3 है, 28 थी 84 और एक। अब परसेंट मतलब डालियो, यहां परसेंटेज लगाए, यहां डालोगे दिक्कत हो जाएगा। तो 100 300 385/3 अलग अलग कर लो, क्या फर्क पड़ता है, की बात है, लुकड़ा लगा लो। चलिए काटा पीटी चालू। देखो कैसे कर लो, कैसे काटे जल्दी से? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सही कह रहा हूं ना मैं? और 5 से कट गया 20 बार, 75 दोनी 20 दूनी 40, 40 दिया, सरल था। 100 + 85/3 बिल्कुल 385/3 सही जवाब। चलिए इतना में किसी को तकलीफ, दुख तकलीफ हुआ नहीं। 38वां सवाल देखेंगे फटाफट से, एक दो और बचे लगता, हमने कल 40 से तो करा ही दिए थे आगे के। 38, वाह, अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़िया है, 2 सवाल और हैं बस, सरल सरल बहुत करा दिए हमने, कर दो जल्दी से। कितना आ जाएगा? अपनी बात से हटना नहीं है। रुपया बट्टे में, ऊपर वस्तुएं, लॉस तो 100 में से घटा दो, प्रॉफिट तो जोड़ दो, क्रय मूल्य तो 100 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? जो कहता जाए वो करते जाओ, जो कहता जाए वो करते जाओ, कोई टेंशन वाला बात थोड़ी है इसमें। बता दो जल्दी से कितना आंसर आ जाएगा? जो वो कहता जाए वो करते जाओ, बस। कोई बताना चाहेगा आंसर? हम ही करा दें का? है कोई नहीं यार बता पा रहा आंसर, अब तो तुम फंसने लगे। 26% प्रॉफिट, 175, 75, सबका 175 आ गया। चलिए इधर देख लो, कोई नहीं, 15 रुपया में पट्टे में क्या आएगा? रुपए। चलो इधर देखो, अब हेलो बस, 15 रुपया में, तो रुपया कहां पे आते हैं? बट्टे में। रुपए कहां पे आते हैं? बट्टे में। तो 15 रुपए में 189 वस्तुएं, 189 वस्तुएं तब खरीदता है, और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 100। लाभ हानि होता तो प्लस माइनस कर देते। अब 17.5 रुपए में बट्टे में आएगा, 17.5, सही है कि नहीं सही है? ठीक है कि नहीं ठीक है? 17.5 रुपए में। अब हमको बताइए 26% का लाभ, तो 126 कितनी वस्तुओं को बेचेगा? एक्स। अरे 26% का लाभ, तो 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 126। चलिए काटा पीटी चालू। अब बाद में कर लेंगे, इसी पे सबसे पहले फोकस करना है। अच्छा चलो 1-0, हाँ सही गई, ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो कोई ज्यादा खास फायदा थोड़ी कर पाए। 5 से ही कटेगा, लो 5 या 15, और 5 या 15, और पचम पिछिंग 18, और 3 तरह के 9, और ये कट गया 2 बार, 35, और 2 से कट गया 5 बार, और 35 पंजे 175। सही है, सरल था। आ गया सबको समझ में? बस काटा पीटी करनी है, इधर से उधर, उधर से उधर भागते जाना है, कुछ है थोड़ी सवाल में। चलो 175 आ गया। 139, लास्ट एक सवाल बचा है शायद इस टाइप को, उसे भी कर लेते हैं, काय छोड़े। जब हम कर देते हैं तब आंसर आ पाते हैं। बता दो।
रवि ने 14.7 रुपए में 77 पेन खरीदे, खरीद लिए भैया, खरीद लिए। 32% का लाभ कमाने हेतु उसे 75 पेन कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे? बताओ जल्दी। आया कुछ की नहीं? करो जल्दी, 2 मिनट आराम कर ले हम। नहीं आ रहा? चलो देख लो। अब जब तक किसी का आंसर आ नहीं जाता तब तक हम वेट करते हैं। जब 2-4 लोगों का आ जाता है, आ गया, बस अब नहीं वेट करेंगे। इधर देखो, जब लोगों का आ गया तो तुम समझ लो तुम पीछे चल रहे हो दौड़ में, तो ऐसी दौड़ का क्या फायदा। चलो देखो इधर, अब सामने देखो, 14.7 रुपया में, 14.7 रुपया में सामने, 14.7 रुपया में कितने पेन? बोलो, हद हो गई, मतलब क्या सांप सूंगे सबको। 14.7 रुपए में कितने पेन? 75 पेन खरीदे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 के कुछ और ज्यादा, 100 क्योंकि खरीदे हैं तो 100%। 32% का लाभ, अच्छा तो इधर 132 हो जाएगा। 75 पेन है, लो कितने रुपया में? X रुपया। बस अब क्या रह गया? काटा पीटी रह गया, एक ही तो याद रखना है। देखो कैसे, तो काटा पीटी चालू करते हैं। 25 थी 75, 25 के 100, 11 7 77, 11 से कट गया 12 बार, 4 थी 12, और क्या कटेगा? 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 21, 21 थी 63, और 63 थी 189, और एक अंक पहले पॉइंट है, खत्म। कर लेंगे 18.9। इस बार बोलो जल्दी, आ गया सबको समझ के? नहीं आ गया? कर लेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल 40, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर नया टाइप शुरू करेंगे हम लोग। चलिए ये लास्ट सवाल है हमको लगता है, करो जल्दी से, करो जल्दी से। कितना आ गया आंसर? ये तो सरल है, इसमें कोई ज्यादा खास दम नहीं है कि नहीं? इस सवाल में कतई कोई खास दम नहीं है ज्यादा। करके देखा करो कॉपी पेन से। कुछ आया? करो करो जल्दी करो, देखते हैं कौन कर लेता है। इतने सवाल करा दिए फिर भी कर रहे हैं, हद हो गई। कैसे कैसे लोग हैं इस पृथ्वी पर। वो दिन दूर नहीं जब भगवान अवतार लेंगे। 40, चलिए अब आगे देखो, 40 आ गया, सही है, कई लोगों का आ गया। देखो चलो इधर, 96 वस्तुओं को रुपया कहां पे आता है? बट्टे में। बट्टे में रुपया आएंगे तो कितने रुपए में? 144। क्या परसेंट की हानि? 35। तो 35% हानि का मतलब कितना लिखेंगे? 65% लगा दो। 17% का लाभ तो 117, 108 रुपए में लो भैया। कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? X, खत्म। चलो इधर देखो, 18 अट्ठे और 18 छिक्के, क्या ना अलग 36 से 3 बार, 36 से 4 बार कट जाता है।
चलिए कोई नहीं, नहीं ध्यान दिया। 13 पंजे और 13 निम्मा, और कुछ कटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 9, और 32 तिया 96, और 8 चौके 32, 4 पंजे 20, और 2 जी बच्चों है। कितना आंसर आ जाएगा? 40। सब समझ गए? किसी को दिक्कत तो दी हुआ इस सवाल में? नहीं है? चलिए बढ़ जाए आगे। अब तो सब सीख गए होंगे। चलिए तो अब हम आपको समझाते हैं नया टाइप। नया टाइप क्या है देखते हैं, फिर समझाएंगे। कल हम आपको करा दिए थे बहुत ही आसान तरीके के सवाल। 43 हो गए थे, 43 होगा ना? चलिए कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया। टाइप नहीं है, 4 सवाल करेंगे फिर नया टाइप शुरू करेंगे। बेसिक सवाल है ये, पता नहीं आर एस अग्रवाल का है किसी किताब का। लो ऐसे कर देते हैं, अब तो दिख रहा है। चलो बताइए कितना आंसर आना चाहिए। एक बार पढ़िए सवाल को। कितना आ जाएगा? जल्दी पढ़ लो। पढ़ लिया सबने कि नहीं पढ़ लिया सवाल को?